तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का जो है 9वां प्रश्न देखते हैं। इसमें हमें क्या दे रखा है इसने, यहाँ पर दिया हमको cos A माइनस साइन ए, इस पूरा जो है इंटू में sec A माइनस कॉस ए, इन दोनों का मल्टीप्लाई जो है 1/tan A प्लस cot A आना चाहिए। ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। अब इस सवाल को ना एक साइड से नहीं हम हल कर पाएंगे, हमें दोनों साइड हल करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, cosec A माइनस का साइन ए इंटू sec A माइनस का cos A। जैसा कि हमने कहा है कि ज़्यादातर सवाल साइन कॉस में बदल के लगेंगे, तो यहाँ भी आप हम क्या कर लेते हैं, साइन कॉस में बदल लेते हैं। cosec लिखा है तो इसको लिख लेते हैं 1/sin A। cosec को क्या लिख सकते हैं हम, cosec को 1/sin A माइनस साइन ए को ऐसे ही रहने देते हैं sin A, फिर इंटू में sec A दिख रहा है, sec A को हम लिख लेते हैं 1/cos A और माइनस का cos A ऐसे ही रहने देते हैं। अब आप देख पा रहे होगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई साइन ए हो जाएगा, ऐसे होगा। ये एक है लिखा हमने, इसका जो साइन ए है इसमें गुणा करेंगे तो माइनस का साइन ए इंटू साइन ए, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर ए अब कुल के बट्टे में कितना जाएगा, साइन ए। सेम प्रोसेस यहाँ पर करेंगे तो 1 माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस ए हो जाएगा। ठीक है, इतना करने के बाद अब हम जानते हैं कि ये सर्वसमीका है। ये पूरी क्या है, ये सर्वसमीका है और ये भी क्या है, सर्वसमीका है। तो सर्वसमीका से हम इसे लिख सकते हैं क्या, कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई साइन ए ना। ये पूरा जो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये कॉस स्क्वायर ए बन जाएगा। और फिर इनटू में यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर ए। ये जो हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है, सर्वसमीका से इसको हम साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो ये साइन स्क्वायर ए हो गया। नीचे क्या हो जाएगा, कॉस ए। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कॉस स्क्वायर है और यहाँ पर कॉस ए, कैंसिल हो गया। यहाँ पर साइन ए है, यहाँ पर साइन स्क्वायर ए है, कैंसिल हो गया। एक कॉस ऊपर बचा तो आ गया कॉस ए, इंटू में एक साइन बचा तो साइन ए। ये हमारा जो है कि लेफ्ट हैंड साइड है। अब हम क्या कर लेते हैं, राइट हैंड साइड को भी ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। राइट हैंड साइड क्या है, 1 का tan A अब प्लस का cot A। ठीक है, हल करते हैं। साइन कॉस में तोड़िए, 1/tan को क्या लिख सकते हैं, साइन A बटा के cos A। ठीक है, 1 अपान बटा हमने लगाया, ये बटा हमने लगाया, और tan A था, tan A को हमने साइन A बटा cos A लिखा, प्लस cot A गलत हमने लिख दिया लगता है, ये cot नहीं है, नहीं सही है, कॉट है। अब कॉट को आप क्या लिख सकते हो, कॉट को लिख सकते हो कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए। tan ए को हमने साइन ए अपन कॉस ए लिखा, कॉट ए को कॉस ए अपन साइन ए लिखा। आप इसका इसमें मल्टीप्लाई 1 अपान इस साइन का साइन में मल्टीप्लाई करेंगे, साइन स्क्वायर हो जाएगा, प्लस लगाया प्लस लगा लेंगे। ठीक है, कॉस को कॉस में मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस और साइन का आपस में कर लेते हैं, तो हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस इंटू साइन ए। ठीक है, अब ये जो साइन ए है ये ऊपर चला जाएगा, कॉस ए साइन ए जो है ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा कॉस ए इंटू में साइन ए डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए। ये चीज़ एक हो जाएगी पूरी तरह से, तो हमारा जो आंसर है क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी। आप देख पा रहे हो कि जो लेफ्ट हैंड साइड था ना, लेफ्ट हैंड साइड वो भी कितना आ रहा है, कॉस ए इंटू साइन ए, और जो हमने राइट हैंड साइड हल किया ये भी कितना आ रहा है, कॉस ए इंटू साइन ए। तो अतः हम कह सकते हैं, अतः लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव। दोनों क्या है, दोनों जो है लेफ्ट हैंड साइड भी कॉस ए साइन ए आ गया, राइट हैंड साइड भी कॉस ए साइन ए आ गया, तो दोनों बराबर हो गए। तो बस यही तो हमें सिद्ध करना था कि जो लिखा है ये सही है, मतलब बराबर है। तो हमने इसको ऐसे कर लिया, लेफ्ट साइड भी हल करेंगे, राइट साइड भी हल करेंगे। लेफ्ट साइड हल करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी इतनी, राइट हैंड साइड हल करेंगे वो भी इतनी आएगी। दोनों सेम चीज़ें हैं, तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव। इस तरह से हम इसको सिद्ध कर लेंगे।
तो अब हम आपके इस प्रश्नावली 8.3 का जो है एकदम आखिरी क्वेश्चन नंबर 4 का जो 10वां प्रश्न है उसको देखते हैं, और इस क्वेश्चन के साथ ही हमारा जो एक प्रश्न जो चैप्टर क्या है वो खत्म हो जाएगा। तो देखते हैं कि क्या करना है हमें देखिए इतना बराबर इतना और इतना बराबर इतना, तीन चीज़ें दी हैं बराबर में आपस में, एक ये टर्म दी है, एक ये टर्म दी है और एक ये टर्म दी है, तीन टर्म दी हैं, तीन पद दिए हैं जो कि आपस में क्या है बराबर है। अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से हम हल कर लेंगे। पहले हम ये टर्म लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे क्या आ रहा है, फिर ये टर्म लेंगे, इसको भी सॉल्व करके देखेंगे क्या आ रहा है। सबसे पहले हम ले लेते हैं ना यहाँ पर सोल्यूशन में, ठीक है, सोल्यूशन में ना सबसे पहले हम लेते हैं क्या 1 + tan² a डिवाइडेड बाई 1 + cot² a ना, इसको हम हल करते हैं। हल करेंगे क्या हो जाएगा 1 + sin cos में तोड़ ले, sin cos में क्यों तोड़ना है ये आप देख पा रहे होगे, ये सर्वसमीका है ना। 1 + tan² a क्या होता है, 1 + tan² a होता है sec² a डिवाइडेड बाई 1 + cot² a, ये भी सर्वसमीका है। ये कौन सी होती है, तो ये होता है cosec² a के बराबर, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 1/cos, तो इसको sin sec² a है ना, इसको cos में बदलिए, तो sec² a को हम लिख सकते हैं क्या 1/के cos² a, sec² a था 1/में cos² a लिख दिया, cosec² a है 1/, में आप इसको लिख लीजिए sin² a। अब ये चीज़ एकदम ऊपर चली जाएगी और ये इसमें चली जाएगी, ठीक है, मल्टीप्लाई होगी। तो जब एक में sin² a का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा sin² a, और एक में जब cos² का मल्टीप्लाई करेंगे तो cos², तो ये आ गया हमारा sin² a बटा cos²। ये कितना है, ये tan² a है, ठीक है। तो हमने इसको तो ला कर दिखा दिया कि ये tan² a के बराबर हो रहा है। अब हम इसी तरह से इसको करेंगे और करके दिखाएंगे कि ये भी tan² a आ रहा है ना। लेने पर देखिए ए ले लिया हमने, ए लेने पर ना। अब हम कौन सा ले रहे हैं 1 - tan a डिवाइडेड बाई 1 - cot a का होल स्क्वायर लेकर हल करने पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम हल करते हैं, तो 1 - देखिए tan a है ना, 1 - tan, इसको हमें हल करना है, तो 1 - tan a, tan a की जगह हम क्या लिख सकते हैं sin a बटा cos a। इसी तरह तोड़ लेंगे इसको भी 1 - ठीक है, और cot है तो क्या लिख लेंगे cos a बटा के sin a, और ये पूरे का क्या है स्क्वायर है। तो आप देख पा रहे होगे आप कि इस cos का इसमें हम गुणा कर लेते हैं, ठीक है, cos का इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा cos a और माइनस का sin a होगा, ठीक है। देखिए cos का हमने इसमें गुणा कर लिया, cos a माइनस का sin a, और इसको हटा लेते हैं अभी, बटे में क्या आ रहा है, बटे में cos a आ जाएगा। हमने इसको हल किया, एक में cos a का गुणा करेंगे cos a, माइनस लगाएंगे sin a, और नीचे क्या रह जाएगा cos a रह जाएगा। इस sin का इसमें गुणा करेंगे आप बटा लगा के, sin का इसमें गुणा करेंगे तो sin a और माइनस का क्या आ जाएगा cos a डिवाइडेड बाई क्या बचेगा हमारा sin a, और इस पूरे का क्या लिखा हुआ है स्क्वायर लिखा है, लिख देंगे बराबर। अब देखिए ए स्क्वायर ना सब पे लगा लेते हैं, तो हो जाएगा cos a माइनस का sin a का स्क्वायर, इस तरह से नीचे हो जाएगा cos² a बटे में ये जो हो जाएगा sin a माइनस का cos a का होल स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा sin a। क्या किया हमने, ये स्क्वायर इन सब पे था तो इसके ऊपर भी हमने स्क्वायर लगा दिया, ये जो था इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा लिया, ये टर्म थी इसके ऊपर भी हमने स्क्वायर लगाया, और ये स्क्वायर इसके ऊपर भी लगा, तो सब पे हमने स्क्वायर लगा लिया। अब हम जानते हैं क्या कि अगर हम x का स्क्वायर करें चाहे -x का स्क्वायर करें एक ही बराबर होता है, दोनों x² के बराबर आते हैं। सेम चीज़ यहाँ समझने की कोशिश करिए, ये जो चीज़ लिखी हुई है cos² a माइनस sin² a, ये ना सॉरी cos a माइनस sin a, ये जो पूरा लिखा है इसका स्क्वायर है, और यहाँ sin a माइनस cos a का होल स्क्वायर है। तो ये आप देख रहे हो कि a और a इसमें अगर हम माइनस कामन, चलो लिख लेते हैं यार, क्या करना है इतना बोलने से अच्छा इसको लिखते हैं हम ना। यहाँ से माइनस कामन निकाल लीजिए, माइनस कामन निकालेंगे तो क्या बन जाएगा sin a माइनस cos a हो जाएगा, होगा, और स्क्वायर ऐसे ही रहने दीजिए। इस पूरे में से हमने क्या किया माइनस कामन निकाला है, तो sin a माइनस में था प्लस में हो गया, cos a प्लस में था माइनस में हो गया,
नीचे जो लिखा है लिख लीजिए एक बार, बल्कि इसको ऐसे लिख लेते हैं। ये चीज़ जो होगी इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा। तो इसको हमने ऐसे लिखा, माइनस कॉमन निकाला और स्क्वायर था कर लिया ऐसे। अब ये जो साइन स्क्वायर है इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटा के। अब ये चीज़ इसमें मल्टीप्लाई होगी तो कॉस स्क्वायर ए पहले से है और इसमें मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। अब देखिए ये स्क्वायर है और जो हमने माइनस निकाला है तो स्क्वायर होने की वजह से माइनस खत्म हो जाएगा, क्योंकि किसी भी माइनस वाले नंबर का अगर स्क्वायर करते हैं तो प्लस में हो जाता है, माइनस का कोई मतलब नहीं रहता है। तो इस माइनस ये माइनस खत्म हो जाएगा और इसको आप सिंपल लिख सकते हो साइन ए माइनस कॉस ए का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, इंटू में साइन स्क्वायर ए, इंटू में क्या है साइन स्क्वायर ए बटे में कॉस स्क्वायर ए और इंटू में क्या है साइन ए माइनस का कॉस ए का स्क्वायर। आप देख पा रहे हो ये चीज़ पूरी ये टर्म सेम है, कट गया। बचा क्या हमारे पास, बचा हमारे पास खाली साइन स्क्वायर ए बटा के क्या बचा कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ से इसको भी हम कह सकते हैं क्या टेन स्क्वायर ए, ठीक है। तो इसको भी हमने किसके बराबर सिद्ध कर दिया टेन स्क्वायर के बराबर, ये भी हमने टेन स्क्वायर के बराबर सिद्ध कर लिया। तो हम लिखेंगे अतः उपयुक्त हल से स्पष्ट है कि दिए गए सर्व समीका सत्य है, ये सिद्ध हो गया हमारा, ठीक है। इतना आप करके दिखा दोगे तब भी काम खत्म हो जाएगा। टेन स्क्वायर ये भी आ जा रहा है, ये भी टेन स्क्वायर आ रहा है ना, बल्कि इसको ऐसे आप लिख सकते हो। ये जो चीज़ है ना, ये टेन स्क्वायर कब आया जब हमने इसको हल किया तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा के 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए था, इसको ये भी 10 के बराबर आ गया। और यहाँ से ना ये जो आया है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो आया है टेन स्क्वायर, ये टेन स्क्वायर कैसे आया है इसको हल करने पे आया है क्या 1 माइनस टेन ए बटा के 1 माइनस कॉट ए इसका होल स्क्वायर। इसको हल किया ये भी 10 आएगा। तो अब इसको समीकरण 1 बना लीजिएगा, इसको समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से भी स्पष्ट हो जा रहा है कि ए वाली टर्म भी टेन स्क्वायर के बराबर है, ए वाली टर्म भी टेन स्क्वायर के बराबर है। तो हम क्या कर सकते हैं कि यह ये दोनों, ये जो लिखा है और ये जो लिखा है, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़, ये दोनों टेन स्क्वायर के बराबर है। तो इनको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसके बराबर है इसके बराबर है, ये भी तो आपस में बराबर हो जाएंगी क्योंकि ये 10 के बराबर है, टेन स्क्वायर के, ये भी 10 स्क्वायर के बराबर है, तो ये भी आपस में बराबर हो गई। तो इस तरह से हम इन सारी चीज़ों को इस तरह से आप लिख सकते हो। तो यहीं पे अब हमारा जो है कि प्रश्नावली 8.3 खत्म होता है और चैप्टर भी हमारा क्या हो जाता है यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो जो हमारा त्रिकोणमिति का परिचय नाम का जो चैप्टर था कक्षा 10 की गणित का, उसको हमने पूरी तरह से हल कर लिया और ये चैप्टर जो है हमारा क्या हो गया अब खत्म हो गया। अब हम अगला चैप्टर तैयार करेंगे आगे, कौन सा त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग अब हम पढ़ेंगे, किस तरह के अनुप्रयोग है ना। तो अब हम त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग पढ़ने वाले हैं और ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया। इनको आप प्रैक्टिस करिएगा और सवालों को लगाते रहिएगा, रिवीजन करते रहिएगा। तो यहीं पे इस चैप्टर को हम समाप्त करते हैं।